वो ज़्यादा थी, मेरे फादर की सैलरी कम थी। फिर मेरी वालदा ने अपनी जॉब के साथ शाम को क्लिनिक बना लिया, अम्मी की जो अर्निंग थी वो डबल हो गई। तो मेरी वालदा 81 साल की हैं, मेरे फादर 85 साल के, 85। मैंने आज तक कभी अपनी वालदा को अपने वालिद से ऊंची आवाज में बात करते, उनकी किसी बात को रद्द करते, हत्ता कि आज भी मेरे फादर के कपड़े मेरी वालदा इस्त्री करके तैयार करती हैं, उनका खाना मेरी अम्मी देती हैं, उनको चाय अम्मी देती हैं, हत्ता कि 2-4 मिनट अम्मी इधर उधर हो जाएं, अबू आवाजें दे रहे होते हैं कि अगर औरत की अर्निंग ज्यादा है या उसका ओहदा ज्यादा बड़ा है, क्या कभी मेल ने इस शर्त के ऊपर बीवी छोड़ी है कि मेरी अर्निंग ज्यादा तुम्हारी कम है? रिज़्क की अंधी दौड़ में रिश्ते कितने पीछे रह जाते हैं। देखा घर में पैसे हों या ना हो, वो इतना रिगार्ड करते थे, अपनी बीवी का नाम नहीं कभी लेते थे, जी कहकर उनको बुलाते थे। मैंने एक बार अशफाक अहमद साहब बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा कभी बानो अम्मा ने आपको मोहब्बत में कमी करके तो एहसास दिलाया कि मैं तेनों की समझ दी? पापा ने बड़ी प्यारी बात की। पापा ने कहा हाँ। पापा ने कहा ऐसा हुआ था। मैंने कहा कब? कहते जब सबसे बड़ा बेटा अनीक पैदा हुआ, हटके बेटे को चली गई। तो मैंने कहा बाबा आपको तो बड़ा गुस्सा आया होगा, आपने सोचा होगा कि मानो को छोड़ दूं। मैंने इसके साथ घर छोड़ा, एक मजंग छोड़ा, मैंने कोठी छोड़ी, मैंने अपना स्टेटस छोड़ा, मैं खैमे में आ गया मॉडल टाउन रहने के लिए। मुस्कुरा कर कहने लगे बेटे नहीं, मैंने इसका हल सोचा। मैंने कहा क्या? फिर जब दूसरा बेटा हुआ उसका प्यार 2 बेटों में बट गया, मैंने दोनों बेटों से प्यार करना शुरू कर दिया। जब बेटी पैदा हुई तो उसका प्यार 2 बेटे और बेटी में चला गया, मैंने तीनों बच्चों से। फिर एक जुमला बोला बाबा ने कहा बेटा आशिक का जो मशूक होता है, अगर वो मशूक से जुड़ी चीजों से इश्क करना शुरू कर दे, कभी आपका मशूक आपको छोड़कर ये नहीं कहेगा कि मेरे पैसे ज्यादा कमाती हो, तुम क्या कमा के लाते? अपनी अना को, अपनी ईगो को, अपने आप को सेक्रीफाइस करना, अपने आप को जला देना। वो कहते हैं ना कि वो शमा है, वो जलने के बाद रोशनी करती है। अगर घर में आप रोशनी चाहते हैं ना तो आपको बाज़ का जलना भी पड़ता है। तो अगर आप ये सोच लें कि मैंने दूसरे की इज्जत करनी है, हम आगे करनी है, मैंने इसी से गुजारना है, तो अल्टीमेटली आपको अच्छी चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। मेरी नानी थी, वो एक कबूल सूरत औरत थी, आम जैसे खवातीन होती हैं, वो दोनों खड़े मियां बीवी नहीं लगते थे। मैं उनके पास रह के पड़ा फैसलाबाद में, मैंने एक दिन भी अपने नाना नानी को लड़ते नहीं देखा। उसकी वजह क्या थी? नाना शाम को आए हैं और नाना ने आकर कहा नानी से मुझे खाना दो। नानी ने खाना दिया, ठंडा था। नाना को आदत थी गर्म सालन हो, गर्म रोटी हो, ठंडा पानी हो। अब नाना ने कहा, नाम लेने का रिवाज नहीं था ना, तो मामू के नाम पे लेते हैं, मनीर की बीबी, मनीर दे अब्बा। तो कहा मनीर की बीबी है, सालन ठंडा है। तो उन्होंने गुस्से से कहा, नानी जरा जुबान की तेज थी, अच्छा खासा घर में खा लें। तो सालन कैसे पकड़ा, ऐसे प्लेट को नानी के साथ ऐसे टच किया, कहने लगे तू इड्डी गर्म है, तेरे ना लाया सालन गर्म हो गया, और फिर खा लिया। कभी सालन आया नमक ज्यादा है तो नाना ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा लगा के खा लिया। अगर नमक कम है सालन ज्यादा लगा लिया। जब मैंने कहा नाना नमक कम है, नमक ज्यादा है, कहने लगे बेटे मुनासिबी तो ही डालती है ना, अगर कभी ज्यादा या कम हो जाए तो कहने की क्या जरूरत है, ज्यादा है तो कम लगा लो, कम है तो ज्यादा लगा लो। देखिए जिसने जिंदगी गुजारनी होती है वो एडजस्टमेंट के लिए चीजें ढूंढ लेता है, जैसे नाना ने ढूंढ ली। अगर छोड़ना हो तो आपके लिए सालन गर्म या ठंडा होना, पानी गर्म या ठंडा होना, कपड़े अच्छे या बुरे पहनना, लेकिन जब डिसीजन ले लें मैंने यही इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है, ये जैसा है जैसी है हमने वैसे ही जिंदगी गुजारनी है, एक दूसरे की तरह हो जाना है। अब आप एक हो जाते हैं ना कि असल में हमने एक दूसरे के ऐब छुपाने हैं, एक दूसरे के मसाइल को हल करना है, एक दूसरे की ढाल बनना है। एक बार जब अशफाक अहमद साहब दुनिया से चले गए, मैंने बानो अम्मा से कहा अम्मा आओ बाहर सैर पे लेके जाऊं, हल्की हल्की बारिश हो रही जैसे आज हो रही है। अम्मा ने कहा बेटे जब मैं तुम्हारे बाबा अशफाक साहब के साथ जाती थी तो जब बारिश के कतरे पड़ते थे वो मेरे और गंदे कतरों के दरमियान आकर खड़े हो जाते थे कि मेरे कपड़ों पे ना पड़े, उनके कपड़ों पे पड़ जाए। बेटे आज कौन खड़ा होगा? तो हम तो एक छींटा भी नहीं पड़ने देते।